सोचो आपको पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल करने का एक तरीका मिल जाए तो क्या होगा। साइंस फिक्शन में तो हम सब ने देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि साइंस में भी एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है जो टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बना सकती है। इस थ्योरी में एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है टिपलर सिलेंडर, और आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप टाइम ट्रैवल और स्पेस टाइम की मिस्ट्रीज को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे जो थ्योरेटिकल फिजिक्स और साइंस फिक्शन की दुनिया का एक इंटरसेक्शन है। टिपलर सिलेंडर, जो एक हाइपोथेटिकल मशीन है, थ्योरेटिकली टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बना सकता है। ये कॉन्सेप्ट भले ही अब तक रियल दुनिया में नहीं आया है, लेकिन आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी पर बेस्ड है। इमेजिन करिए एक ऐसा डिवाइस जो हमें पास्ट और फ्यूचर में जंप करने का मौका दे सके। फैसिनेटिंग, राइट? वेल, ये वीडियो उसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश है। नाउ, व्हाट इज द टिपलर सिलेंडर? ये एक थ्योरी है जो अमेरिकन मैथमेटिशियन फ्रैंक टिपलर ने प्रपोज की थी 1974 में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक सिलेंडर जो इन्फिनिटली लॉन्ग हो और लाइट की स्पीड के करीब रोटेट करे, टाइम ट्रैवल को इनेबल कर सकता है। सुनने में ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लगता है, लेकिन फिजिक्स के लॉ के हिसाब से स्पेस टाइम का कर्वेचर इस सिलेंडर के अराउंड ट्विस्ट होगा जो एक टाइम लूप क्रिएट करेगा। अभी तक हमने टाइम ट्रैवल को सिर्फ मूवीज या बुक्स में देखा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली पॉसिबल है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि सिलेंडर इतना बड़ा और इतना पावरफुल होना चाहिए कि इसको प्रैक्टिकली बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। पर फिर भी थ्योरी के हिसाब से टिपलर सिलेंडर आपको टाइम में अलग अलग पॉइंट्स पर जाने का चांस दे सकता है। एक और बात, इस सिलेंडर का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट करना जरूरी है ताकि स्पेस और टाइम में डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो सकें। चलिए अब समझते हैं कि ये टिपलर सिलेंडर काम कैसे करता है। इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि स्पेस और टाइम एक इंटरकनेक्टेड फैब्रिक है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। जब हम किसी मैसिव ऑब्जेक्ट को देखते हैं जैसे ब्लैक होल्स, तो ये स्पेस टाइम को बेंड करते हैं। टिपलर सिलेंडर भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है कि इंस्टेड ऑफ अ नेचुरली अकरिंग मैसिव ऑब्जेक्ट, हम एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिलेंडर को रोटेट कर रहे हैं। जब ये सिलेंडर एक्सट्रीम स्पीड में रोटेट करता है तो ये इतना बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है कि स्पेस टाइम में वॉर्पिंग होने लगती है। अब ये सिलेंडर थ्योरेटिकली टाइम को ट्विस्ट कर देगा और उसी ट्विस्ट का फायदा उठाकर हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये टाइम ट्रैवल सिर्फ एक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व या क्लोज लूप में हो सकता है, जो कि आपको पास्ट या फ्यूचर में ले जा सकता है, बट विद लिमिटेशंस। टिपलर सिलेंडर के कुछ की फीचर्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट को यूनिक और चैलेंजिंग बनाते हैं, जैसे कि ये एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रक्चर है। फ्रैंक टिपलर ने स्पेसिफिकली प्रपोज किया था कि ये सिलेंडर इन्फिनिट लेंथ का होना चाहिए। रियलिस्टिकली हम कोई इन्फिनिट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से जितना ज्यादा लंबा सिलेंडर होगा उतना ही स्पेस टाइम इफेक्टिवली बेंड होगा उसके अराउंड। नंबर 2, सुपर फास्ट रोटेशन। ये सिलेंडर इतनी हाई स्पीड से घूमेगा जो हमारी इमेजिनेशन के परे है। लाइट स्पीड के आसपास की स्पीड का सोचिए। मतलब ये सिलेंडर को ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड तक रोटेट करना पड़ेगा, तभी टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे स्पीड को अचीव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन थ्योरेटिकल वर्ल्ड में ये कैलकुलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। नंबर 3, स्पेस टाइम वॉर्प। जब ये सिलेंडर रोटेट करेगा तो ये अपने इर्द गिर्द स्पेस टाइम को ट्विस्ट करेगा, जिससे एक ऐसा जोन क्रिएट होगा जिसमें टाइम लूप बन जाएगा। इस जोन को हम क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व कहते हैं, जहां पर पास्ट और फ्यूचर एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जुड़ा हुआ है। आइंस्टाइन ने ये थ्योरी 1915 में प्रपोज की थी, और इस थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ग्रेविटी स्पेस और टाइम को बेंड करती है। इसका मतलब ये है कि जितनी ज्यादा मास और ग्रेविटी होगी उतना ज्यादा स्पेस टाइम का कर्वेचर होगा। इस थ्योरी के ही बेसिस पर टिपलर ने ये कॉन्सेप्ट बनाया था। ब्लैक होल्स के पास टाइम का स्लो होना या फिर सैटेलाइट्स की क्लॉक्स और ग्राउंड की क्लॉक्स में टाइम डिफरेंस होना, सभी स्पेस टाइम के बेंड होने के इफेक्ट्स हैं। जब एक हैवी ऑब्जेक्ट या हाई स्पीड रोटेटिंग सिलेंडर होता है तो स्पेस टाइम उसके इर्द गिर्द बेंड हो जाता है। इस कर्वेचर के थ्रू
थियोरेटिकली टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से एक ऐसा सिलेंडर बनाने के लिए इतनी एनर्जी और स्पीड चाहिए जो अब तक ह्यूमैनिटी के लिए अचीवेबल नहीं है। तो क्या टिपलर सिलेंडर को कभी रियल लाइफ में बनाया जा सकेगा? अभी के लिए ये सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन रियल वर्ल्ड में इसको इम्प्लीमेंट करना हमारी करंट टेक्नोलॉजी के दायरे से बाहर है। लेकिन एक चीज जरूर है, ये कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन बना हुआ है। बहुत सारी मूवीज और स्टोरीज जैसे इंटरस्टेलर और डॉक्टर हु इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। टाइम ट्रैवल का आइडिया हमेशा से एक फैसिनेशन रहा है और टिपलर सिलेंडर जैसी थ्योरीज ने इस फैसिनेशन को और फ्यूल किया है। जो चीज अभी थियोरेटिकल है वो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने पर रियल भी हो सकती है। साइंस फिक्शन हमेशा से एक विंडो रही है फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या आपको पता है कि एक ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है जो डायमंड से भी 6 गुना ज्यादा मजबूत है और इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है। उस मिस्टीरियस एलिमेंट के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे आए इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। यू विल बी अमेज्ड। तब तक के लिए स्टे सेफ।